बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू, जिन्नात और गैब की दुनिया, ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके गिर्द जहाँ एक तरफ सच्ची मजहबी तालीमात मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ बेशुमार वहम और लूट मार का कारोबार भी फैल चुका है। लेकिन इस्लाम इन नादीदा हक़ाइक़ के बारे में क्या कहता है? क्या जिन्नात वाकई ही इंसानों पर असरअंदाज हो सकते हैं? और आज के दौर में जादूगर और जाली आमिल किस तरह हमारे माशरे को खोखला कर रहे हैं? आइए आज की इस तफसीली वीडियो में हक़ाइक़, शरई अहकाम और माशरती बिगाड़ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिन्नात की। इस्लाम के बुनियादी अकायद के मुताबिक जिन्नात अल्लाह ताला की एक नादीदा और मुस्तकिल मखलूक हैं। कुरान मजीद की सूरह रहमान में इरशाद है, और इसने जिन्नात को आग के खालिस शोले से पैदा किया। इंसानों की तरह जिन्नात को भी इख्तियार और अक्ल दी गई है। इनमें भी नेक और साले अफराद होते हैं, और सरकिश और काफिर भी, जिन्हें हम शयातीन कहते हैं। कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरह जिन के नाम से मौजूद है, जो इस बात का वाज़िह सबूत है कि जिन्नात का वजूद महज कोई ख़याली कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। जादू एक ऐसा तरीका या फ़न है जिसमें शैतानी ताकतों, नजस मंत्रों और गलत ज़राए के ज़रिए इंसान की अक्ल, जिस्म या ताल्लुकात पर मनफी असर डालने की कोशिश की जाती है। कुरान मजीद की सूरह बकरा में हारूत और मारूत के वाक़ये के ज़रिए ये वाज़िह किया गया है कि जादू इंसानों की आजमाइश के लिए एक ज़रिया बना। जादूगर बुरे जन्नात यानी शयातीन को राज़ी करने के लिए कुफ़र और शिर्क के मुर्तकिब होते हैं, जिसके बदले में शयातीन इनके इशारों पर काम करके लोगों के दरमियान फितने और बीमारियां फैलाते हैं। आज के दौर में जादूगर और जाली आमिल माशरे के लिए एक संगीन नासूर बन चुके हैं। ये तबका लोगों की मजबूरियों, खौफ और जहालत का फ़ायदा उठाकर शदीद तबाही मचा रहा है। रिश्तों की तबाही इनका सबसे बड़ा कारोबार है। ये लोग मियाँ बीवी और घर वालों के दरमियान शक के बीज बोते हैं। ये लोगों को बावर कराते हैं कि इनके अपने ही रिश्तेदार इनके दुश्मन हैं, जिससे हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं। परेशान हाल लोगों से इलाज, तावीज़ और नजरानों के नाम पर लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। बाज़-औक़ात इनके राज़ों का फ़ायदा उठाकर इन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। हर तिब्बी या ज़हनी मसले को जादू का नाम देकर ये लोग मरीज़ों को डॉक्टरों से दूर रखते हैं, जिससे बाज़ाहिर मामूली बीमारी भी जानलेवा बन जाती है। इस्लाम में जादू सीखना या सिखाना, करना या करवाना सख्त तरीन गुनाह और कुफ़र के ज़मरे में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को इन 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में शुमार किया है, जो इंसान की दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह किसी आमिल, नजूमी या जादूगर के पास जाना, इसकी गैब की बातों पर यकीन करना शदीद गुनाह है। इस्लाम इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ता है, ना कि बाबाओं और धागों से। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि हर नाचाकी, बीमारी या नाकामी को जादू समझ लिया जाता है। डिप्रेशन, तनाव और जिस्मानी अवारिस तिब्बी तवज्जो के तालिब होते हैं। इस्लाम हमें अक्ल और हिकमत का दर्स देता है। अगर कोई शख्स बीमार है तो सबसे पहले माहिर डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से रुजू करना ज़रूरी है, क्योंकि हर मसला जादू नहीं होता। अगर बिलफर्ज किसी पर जादू या शयातीन के असरात हों, तो इसका हल किसी आमिल या नजूमी के पास नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ रक़ियातुल शरीयत में है। आयतुल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सोते वक्त पढ़ना, माऊज़ 3, सूरतुल फलक और सूरतुल नास सुबह और शाम 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करना। सूरह बकरा, घर में सूरह बकरा की तिलावत से शयातीन भाग जाते हैं। तवक्कुल और मसनून अज़कार, सुबह और शाम की दुआओं की पाबंदी, अल्लाह पर कामिल भरोसा सबसे बड़ा हसार है। खुलासा ये है कि जादू और जिन्नात की हकीकत अपनी जगह, लेकिन एक मोमिन का ईमान ये होना चाहिए कि कायनात की कोई ताकत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें इन जाली आमलों का मुकम्मल बायकाट करना चाहिए और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत रखना चाहिए। पाकिस्तान समेत कई माशरों में जाली आमिल और पीर जादू टूने, काला इल्म और मुख्तलिफ मसलों मसलन बीमारी, बेरोज़गारी, घरेलू नाचाकी या पसंद की शादी के फौरी हल का झांसा देकर लोगों को माली, ज़हनी और बाज़-औक़ात जिस्मानी तौर पर लूटते हैं। ये मसला सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे माशरे की बिगाड़ की एक बड़ी वजह है। सबसे तारीक पहलू ये है कि औरतों और बच्चों को तावीज़ या दम के नाम पर हरासानी और जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया जाता है। इस बिगाड़ का खात्मा कैसे मुमकिन है? अवाम में साइंसी और अक़ली सोच को फ़रोग़ दिया जाए और लोगों को तिब्बी और नफ्सियाती मसाइल के लिए डॉक्टरों से रुजू करने की तरगीब दी जाए। उलमा और मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो अवाम को तवक्कुल, दुआ,
محنت کی اہمیت بتائیں اور بتائیں کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ ایسے جعلی عاملوں، نجومیوں اور اشتہار بازی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر ان ٹھگوں کے طریقوں کا پردہ چاک کرنے والے بیداری کے پروگرام نشر کیے جائیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور امن کا انحصار حقیقت پسندی، علم اور قانون کی حکمرانی پر ہوتا ہے، نہ کہ وہم اور اندھی تقلید پر۔ اگر آپ کو یہ بیداری اور تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی فریب سے بچ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ شکریہ۔